हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फंक्शन एंड लिमिट्स का जो सेकंड टॉपिक हमने किया था दैट इज़ टाइप्स ऑफ फंक्शंस, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन इज़ इफ़ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स शो दैट एफ ऑफ 3x इक्वल टू 3f(x माइनस 4f³ तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ओके तो सबसे पहले देखिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें देखने से समझ में आ रहा है कि एफ ऑफ 3x हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, x को किससे रिप्लेस करेंगे, x को हम 3x से रिप्लेस करेंगे। सो वी पुट x इक्वल टू 3x इन आवर क्वेश्चन, वी मार्क इट एज 1, इसको हम 1 मार्क कर लेते हैं। तो देखते हैं जहाँ पे x है वहाँ पे हम 3x रखेंगे इक्वल टू साइन 3x। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में हमने ना फॉर्मूलाज पढ़े थे, साइन 3x कॉस 3x, ऐसे अलग अलग फॉर्मूलाज पढ़े थे। तो साइन 3x का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं आप लोग के लिए यहाँ लिख देती हूँ। साइन 3a था वहाँ पे, साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ये साइन 3a का फॉर्मूला होता है। ये हमने फर्स्ट सेमेस्टर में जो ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक था उसमें हमने ये फॉर्मूला लर्न किया है। नाउ देखो साइन 3x है, a की जगह यहाँ पे x है, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा इक्वेशन 1 है इसको आप ध्यान से देखो। साइन x को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, साइन x को आप f(x) लिख सकते हो। यस, सो हम इसको लिखते हैं 3f(x) माइनस, देखिए अगर यहाँ साइन एक्स है तो एफ एक्स है, तो साइन क्यूब एक्स होगा तो एफ का भी क्यूब हो जाएगा, है ना। साइन एक्स है तो एफ ऑफ एक्स है, तो अगर साइन क्यूब है तो एफ एक्स का भी हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। ये हो गया आपका एफ क्यूब एक्स। तो इस तरीके से हमारा आ गया एफ एक्स इक्वल टू 3f(x) एफ ऑफ 3x इक्वल टू 3f(x) माइनस 4f³x। ये हमारा हो गया प्रूफ। सो ये हो गया प्रूफ। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है इफ़ एफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स फाइंड एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखो इसका क्या मतलब होता है, देखिए जब हम लोगों को लिखा होता है ना एफ एक्स इक्वल टू, सपोज़ मेरा x² है, तो हमको निकालना है अगर फाइंड एफ ऑफ 2, तो हम जनरली क्या करते हैं, देखिए यहाँ ब्रैकेट में जो निकालना है वो लिखा होता है एफ ऑफ 2 आपको निकालना है, तो हम किससे रिप्लेस करते हैं, x को हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं 2। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता है एफ ऑफ 3, तो हम x को किससे रिप्लेस कर देते हैं, 3 से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये तो हम सबको मालूम है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एफ ऑफ एफ एक्स, मतलब इसकी जगह पे, इस 2 की जगह या इस 3 की जगह पे पूरा का पूरा क्या है, एफ एक्स है। मतलब मैं x को किससे रिप्लेस करूँगी, एफ एक्स से रिप्लेस करूँगी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। हम लोगों को क्या निकालना है, एफ ऑफ एफ एक्स, मतलब x को किससे रिप्लेस करना है, हमें एफ एक्स से रिप्लेस करना है। इसको मार्क करिए 1, वी पुट x इक्वल टू एफ एक्स इन 1। तो देखिए क्या आता है, एफ ऑफ एफ एक्स, यही आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने x को किससे रिप्लेस किया, एफ एक्स से, इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स को क्या लिखना है, एफ एक्स लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो x को मैंने एफ एक्स से रिप्लेस कर दिया। अब देखिए एफ एक्स जो मेरा क्वेश्चन है, एफ एक्स क्या है, 1/1 माइनस एक्स है, तो यही चीज़ वापस यहाँ पे हमें पुट करनी है। ठीक है, एफ एक्स की जो वैल्यू है 1/1 माइनस एक्स, वो यहाँ पे फिर से हमें अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस एफ एक्स क्या है, 1/1 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए न्यूमरेटर में तो कोई टर्म नहीं, ओनली 1 है, तो एज इट इज़ रहेगा। डिनोमिनेटर में देखिए हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम, तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 1 माइनस एक्स माइनस 1। देखो ये +1 और ये -1 कैंसिल हो गया, ये आया 1/- x/1 माइनस एक्स।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल हो गया तो ये आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स, ये न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब देखिए इस माइनस एक्स को अगर मैं न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र करती हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स। हमने क्या किया, कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस साइन होता है ना, वो न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जैसे आप न्यूमरेटर में माइनस यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया f ऑफ fx। सो इस तरीके से मेरा f ऑफ fx की वैल्यू आती है x माइनस 1 अपॉन एक्स। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। वो क्या है, क्वेश्चन में एफ एक्स को ही हमें यहाँ पे अप्लाई भी करना है और वही हमारा क्वेश्चन भी है। तो ये थोड़ा सा फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो कंफ्यूज होने के चांसेस रेयरली होते हैं, फिर भी अगर आप एक बार ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सेम क्वेश्चन एक और हम लोग देखते हैं। इफ़ एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स शो दैट एफ ऑफ एफ एक्स, यहाँ पे देखिए दो बारी एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए फर्स्ट हम लोगों ने सेम क्वेश्चन किया था ऐसा ही, एफ ऑफ एफ एक्स था। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्स को किससे रिप्लेस किया, हम लोग को ये निकालना है ना, तो एफ ऑफ एक्स को एफ एक्स से रिप्लेस किया। अब हमको क्या निकालना है, एफ ऑफ, देखो ये एक, ये सेकंड और ये एफ एक्स ऐसा है। तो पहले हम देखिए ब्रैकेट के अंदर ये जो टर्म है इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम एक्स को एफ एक्स से रिप्लेस करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको वापस हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या आता है, ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सो वी पुट एक्स इक्वल टू एफ एक्स इन 1। तो देखो क्या आएगा, ये ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। देखिए ये सॉल्यूशन है, तो ये हमने ऑलरेडी किया हुआ था। तो ये जो सॉल्यूशन आया है इसको हम इक्वेशन 2 मार्क करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस सॉल्यूशन में वापस हमको क्या पुट करना है, एक्स को एफ एक्स पुट करना है। सो अगेन वी पुट एक्स इक्वल टू एफ एक्स इन 2। ठीक है, तो देखो क्या था, इस बार हम 2 में पुट करेंगे, है ना। तो देखो क्या आएगा, एफ ऑफ, ये तो ऐसे ही रहेगा, इस x की जगह पे देखो, ये पहले हमने क्या किया था, इस x को एफ एक्स से रिप्लेस किया। अब हम ये 2x है, अब यहाँ पे x को एफ एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा एफ ऑफ, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से आ जाएगा। इस x को मैंने एफ एक्स से रिप्लेस किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ एक्स की जो वैल्यू है जो कि मेरा क्वेश्चन है ये, वो हम लोग अप्लाई कर। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, एफ ऑफ एक्स माइनस 1, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में भी क्या था, एफ ऑफ एक्स था, तो वहाँ पे हमने क्या रख दिया, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। अब न्यूमरेटर का क्या लेना है, हमें एलसीएम लेना है, तो आएगा 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ क्योंकि माइनस साइन है, कभी भी माइनस साइन हो तो ब्रैकेट अप्लाई करिए, अपॉन डिनोमिनेटर है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। अब देखो न्यूमरेटर में ब्रैकेट ओपन करते हैं, -1 माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और ये डिनोमिनेटर क्या है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1। ठीक है, देखिए यहाँ से प्लस -1 जो है वो कैंसिल हो गया, तो बचा x अपॉन 1 माइनस एक्स। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे देखो ये 1 माइनस एक्स और ये 1 माइनस एक्स भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो ये आपने प्रूव कर दिया, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये हमने प्रूव कर दिया। सो आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया रहेगा, बहुत ही सिंपल है। आप जब एक बार 1-2 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो 100% ये क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो वेदर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू a टू द पावर x
प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 इज़ इवन और ऑड। तो हम लोग को ये बताना है कि फंक्शन इवन है या ऑड है। तो देखो हम लोगों को पता है इवन और ऑड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। जैसे कोई भी फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, ये इवन कब होगा, जब मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करती हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, अगर एफ एक्स मिल गया मतलब मैंने नेगेटिव वैल्यू पुट की x की माइनस एक्स, तो भी अगर मुझे एफ एक्स जो है मेरा क्वेश्चन मुझे वापस मिल जाता है, जो मेरा ओरिजिनल फंक्शन है एफ एक्स अगर वही मुझे सेम मिल गया दैट मीन्स वो मेरा इवन फंक्शन होगा। और अगर जब मैं x को, ये इवन के लिए कंडीशन होता है, और जब मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करती हूँ तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, मुझे मेरा क्वेश्चन जो मेरा ओरिजिनल फंक्शन रहता है एफ एक्स वो मिलता तो है बट कॉमन क्या आता है, एक माइनस साइन के साथ आता है। तो अगर ऐसा कंडीशन आया तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो हमें तो अभी यहाँ पे पता नहीं है ये इवन है ऑड है, बट दोनों ही इवन और ऑड दोनों कंडीशंस को चेक करने के लिए एक पॉइंट कॉमन है कि हमें एक्स को किससे रिप्लेस करना होता है, माइनस एक्स से रिप्लेस करना होता है। तो पहले हम पुट करते हैं एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, हम देखते हैं कि हम लोगों को इवन मिल रहा है ऑड मिल रहा है, ठीक है। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स मिल गया मतलब वो इवन हो जाएगा, और अगर माइनस ऑफ एफ एक्स मिला तो हम क्या बोलेंगे, वो हमारा ऑड फंक्शन है। सो देखते हैं, इसको हम मार्क करते हैं 1, वी पुट एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इन 1। तो देखिए क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू ए टू द पावर माइनस एक्स प्लस ए टू द पावर माइनस ऑफ माइनस एक्स होगा ऐसा। देखिए यहाँ ऑलरेडी एक माइनस साइन है क्वेश्चन में, और ये एक्स को हमने किससे रिप्लेस किया, माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स, इसलिए मैंने ब्रैकेट अप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई 2। नाउ देखिए ए टू द पावर माइनस एक्स, देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो गया ए टू द पावर एक्स अपॉन 2, ठीक है। अब क्योंकि ये जो दोनों टर्म्स हैं ए टू द पावर एक्स एंड ए टू द पावर माइनस एक्स न्यूमरेटर के, वो एडिशन में हैं, तो एडिशन में होने की वजह से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। मैंने इसको पहले लिखा और इसको बाद में लिखा, तो देखिए ये क्या है, हमारा क्वेश्चन ही है ना। ये जो हमें मिला आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू माइनस एक्स वी गेट द सेम वैल्यू दैट इज़ एफ एक्स। जो हमारा क्वेश्चन था मुझे सेम वही एफ एक्स मिल गया फिर से। ये क्या है मेरा, देखो इक्वेशन 1 देखो, ये क्या है, एफ एक्स है, तो वापस मुझे एफ एक्स ही मिल गया। इसका मतलब ये कौन से फंक्शन का डेफिनेशन है, अगर आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो और उसके बाद आपको एफ एक्स ही मिलता है तो ये मेरी इवन फंक्शन का डेफिनेशन होता है। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज़ एन इवन फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ये, इवन फंक्शन है। ओके, सो आई होप आप लोग को ये समझ में आया रहेगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5, तो इवन ऑड का हमने क्वेश्चन किया था, तो उसी से रिलेटेड मैंने एक और क्वेश्चन लिया है ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। वेदर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स इज़ ऑड, ठीक है। ये हमें कंफर्म करना है कि इवन ये ऑड है कि नहीं। तो देखते हैं हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, वी रिप्लेस, और यू कैन से वी पुट x इक्वल टू माइनस एक्स इन 1, ठीक है, इसको 1 मार्क करेंगे। तो देखते हैं क्या आता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, देखो x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो यहाँ पे एक्स क्यूब है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स होल क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस एक्स प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। हमने जहाँ जहाँ पे टर्म्स एक्स के थे वहाँ पे माइनस एक्स रखा। नाउ देखिए माइनस एक्स का क्यूब किया तो क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब आएगा। नाउ ये माइनस 3 इंटू माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 3x। देखिए हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल्स ये हमने किया हुआ है ऑलरेडी सेमेस्टर 1 में। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है, ये हमें पता है, ये हमने किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल्स में। साइन माइनस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा हुआ तो माइनस साइन थीटा लिखना है, कॉस माइनस थीटा हुआ तो कॉस थीटा लिखना है। अच्छा अगर और एक भी चीज़ बता देते, जैसे मान लो टैन माइनस थीटा आया तो आएगा माइनस टैन थीटा, ठीक है। ओनली कॉस और सेक,
कॉस है तो इसका जो सेक माइनस थीटा है वो सेक थीटा होगा। वैसे ही अगर कोसेक माइनस थीटा आया तो ये हो जाएगा कोस माइनस कोसेक थीटा, और बच गया क्या, कॉट माइनस थीटा आया तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। तो ये आप याद रखेंगे, ओनली सेक एंड कोसेक जो है ये नेगेटिव एंगल के लिए भी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव एंगल के लिए नेगेटिव होते हैं। साइन माइनस थीटा इज़ माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा इज़ माइनस टेन थीटा, कोसेक माइनस थीटा इज़ माइनस कोसेक थीटा, कॉट माइनस थीटा इज़ माइनस कॉट थीटा, बट ओनली कॉस माइनस थीटा इज़ कॉस थीटा एंड सेक माइनस थीटा इज़ सेक थीटा। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए कॉस माइनस एक्स क्या होगा, कॉस एक्स होगा, और ये प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पे जो टर्म्स हैं इनको अगर हम ध्यान से नोटिस करते हैं तो अगर मैं इन सारे इस पूरे फंक्शन मतलब जो राइट हैंड साइड है इसमें पूरे में अगर मैंने एक माइनस साइन का कॉमन ले लिया तो देखो क्या मिलता है मुझे, माइनस का कॉमन लिया तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस थ्री एक्स, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स है मैंने यहाँ थीटा लिख दिया है, और ये माइनस एक्स क्या हो जाएगा प्लस एक्स कॉस एक्स। तो आप ध्यान से देखिए जैसे ही मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो जो ब्रैकेट में जो भी टर्म मुझे मिला ये पूरा का पूरा जो टर्म है इसमें ये किसके इक्वल है, इक्वेशन वन ध्यान से देखिए, ये इक्वल टू क्या है, देखो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, ये पूरा का पूरा क्या है एफ एक्स ही है। ये हो गया माइनस ऑफ एफ एक्स, मतलब जब मैंने x को माइनस एक्स पुट किया तो मुझे क्या मिल रहा है, माइनस ऑफ एफ एक्स मिल रहा है। तो ये किसका डेफिनेशन होता है, ये डेफिनेशन होता है ऑड फंक्शन का। ठीक है, ऑड फंक्शन में क्या होता है, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स तो ये हमारा ऑड फंक्शन है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज़ एन ऑड फंक्शन। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये भी अच्छे से क्लियर हुआ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो स्टूडेंट मैंने फिर से सेम ही क्वेश्चन लिया है इवन और ऑड का। सो मैं चाहती हूँ कि आपका इवन ऑड के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए तो यहाँ कन्फ्यूजन ना हो। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, स्टेट वेदर दिस फंक्शन इज़ इवन और ऑड। सो हम लोग यहाँ पे इवन और ऑड दोनों में से एक चेक करना है। तो हम लोग दोनों के लिए कंडीशन क्या है, दोनों ही फंक्शंस को प्रूव करने के लिए मतलब इवन और ऑड हम लोग को क्या करना होता है, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना होता है। सो वी पुट x इक्वल टू माइनस एक्स इन वन। तो देखो क्या आता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कॉस माइनस एक्स अपॉन वन प्लस साइन स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, नेगेटिव नहीं ये पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ यहाँ पे मैं बताती हूँ, यहाँ पे ऐसे लिखा है ना साइन स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, तो साइन स्क्वायर माइनस एक्स क्या होगा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन एक्स होता है। बट यहाँ पे क्या है, इसका स्क्वायर है सॉरी, तो इसका स्क्वायर होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स ही होगा क्योंकि इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जो है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों चीज़ें एक होती हैं। ठीक है, तो जब आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो तो अगर स्क्वायर है तो नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये इस वजह से, वैसे तो साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। सो आपको देखते ही समझ में आ गया, मुझे वापस क्या मिल गया, मेरा फंक्शन एफ एक्स मिल गया इक्वेशन वन से। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू एफ एक्स। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू मुझे क्या मिल रहा है, एफ एक्स मिल रहा है। दैट मीन्स जो मेरा फंक्शन है एफ एक्स ये क्या है, इज़ एन इवन फंक्शन। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को इवन ऑड से रिलेटेड सारे जो डाउट्स है या कोई भी कन्फ्यूजन है सब क्लियर हो गया रहेगा। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू 3x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 कॉस एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, देन शो दैट
एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स एफ एक्स, ये हमें शो करना है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए एफ एक्स तो ये मेरा गिवन क्वेश्चन है। अब हम क्या निकालेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं और दोनों जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करेंगे फंक्शंस की, फिर हम देखते हैं क्या मेरा 2 टाइम्स एफ एक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, सो वी पुट x इक्वल टू माइनस एक्स इन 1। ठीक है, क्यों किया, देखो यहाँ पे एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स है, लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो एफ एक्स तो ऑलरेडी गिवन है मेरा क्वेश्चन, तो यहाँ पे एफ माइनस एक्स निकालते हैं। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 3 इंटू माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 कॉस माइनस एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर माइनस एक्स। देखिए माइनस एक्स टू द पावर 4 क्या है, इवन है ना, तो ये माइनस का इवन पावर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगेन माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये भी एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस 5 माइनस, देखो कॉस माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो ये हो गया 3 कॉस एक्स प्लस, अभी मैंने आपको बताया था जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि साइन स्क्वायर माइनस एक्स, वैसे तो साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, बट क्योंकि स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, तो एफ ऑफ माइनस एक्स हमारा आ गया ये, इसको मार्क करेंगे सेकंड इक्वेशन। नाउ हम क्या करते हैं, दोनों ही इसको ऐड कर देते हैं, तो क्या आएगा, देखो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो देखते हैं एफ एक्स का पूरा टर्म्स लिख लेते हैं, 3x टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 कॉस एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस एफ माइनस एक्स के सारे टर्म्स लिखते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 कॉस एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए दोनों को ध्यान से देखने से हमें ये समझ में आ रहा है कि ना सारे टर्म्स डबल डबल है। देखो 3x टू द पावर 4, ये भी 3x टू द पावर 4 है, एक्स स्क्वायर 5 माइनस 3 कॉस एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो सारे टर्म्स क्या हैं, डबल हैं, दैट मीन्स ये 2 टाइम्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 कॉस एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज्ड। अब नाउ देखिए ये पूरा टर्म क्या है, इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ इक्वेशन 1, देखो इसको मैं लिख सकती हूँ एफ एक्स, तो ये आ गया देखो एफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये मुझे क्या मिल गया, 2 टाइम्स एफ एक्स मिल गया, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। सो इस तरीके से ये हम लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस इस टॉपिक से हमने सॉल्व किए थे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।